औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाह तआला अज़्ज़ा वजल या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाह तबारक व तआला का ये इरशाद है कुरान हकीम के अंदर कि ए ईमानदारों, तुम्हारे ऊपर ये रोज़े माह सियाम फ़र्ज़ किया गया है जिस तरह तुमसे पहले गुज़रे हुए अम्बिया के मानने वालों के ऊपर फ़र्ज़ किया गया था, ताकि तुम्हारे अंदर तक़वा पैदा हो, ताकि तुम्हारे ईमान के अंदर निखार आए और तुम अल्लाह के लिए मुश्किलात और मुसीबतें और भूख और प्यास भी बर्दाश्त कर सको, अल्लाह के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाओ। तो ये अल्लाह ताला ने ईमानदारों के ऊपर फ़र्ज़ किए हैं। काबिल गौर बात यह है कि खिताब हर एक से नहीं है, ये सिर्फ मुखलिस मोमिनों को कहा जा रहा है कि जिनका ईमान बिल्कुल खरा हो, जिनका ईमान बिल्कुल 100% अल्लाह के ऊपर हो और उनके ईमान के अंदर ज़रा बराबर ख़राबी ना हो। तो आज हम जो देखते हैं कि कितने लोग हैं जो ईमान का दावा भी करते हैं, लेकिन उनके अकायद के अंदर, नज़रियात के अंदर बहुत ज़्यादा ख़राबियाँ पाई जाती हैं। जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह यूसुफ के अंदर फरमाया वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाह इल्ला वहुम मुशरिकून, कि बेशुमार लोग ऐसे हैं जो अल्लाह के ऊपर ईमान का दावा तो करते हैं लेकिन साथ साथ शिर्क भी करते हैं, उनके अकीदे के अंदर ख़राबी होती है। तो आज सबसे बड़ा मसला ये नहीं है कि कुछ लोग हैं वो रोज़ा नहीं रखते हैं या इसकी पाबंदी नहीं करते हैं। मसला ये है कि अक्सरियत रोज़े भी रखती है, तरावियाँ भी पढ़ती है, सलात का इंतज़ाम भी करती है, लेकिन उसके साथ साथ इनके अकायद के अंदर बुरी तरह शिर्क की आमेज़श हो चुकी है। इनके अकायद के अंदर शिर्क आ चुका है। ये अल्लाह के बंदों को दाता, दस्तगीर, मुश्किल किशा, हाजत रवा, गरीब नवाज, नफ़े नुकसान का मालिक, फिर उनके वास्ते, वसीले, फिर तवक्कल, तावीज़, गंडा, इस तरह की चीज़ों के अंदर आज ये इस कौम की अक्सरियत है ये मुलवस हो गई है। इस वजह से ये रमज़ानुल मुबारक की ये जो बरकतें हैं ये इससे महरूम रह जाएंगे। तो लिहाजा बहुत ही खैर ख्वाही के साथ अपने भाइयों से मैं मुखातब हूँ कि अपने इन अमाल को ज़ाया होने से बचा लो, और वो रहमतें जो अल्लाह ताला ने बयान की हैं कि अगर ज़िंदगी भर के गुनाहगार हो तो इस माह अगर इसके अंदर तुम सही मानों में उन शराइत के साथ जो 2 शर्तें लगाई गई हैं अल्लाह की तरफ से, एक हदीस के 3 हिस्से हैं। फरमाया नबी अलैहिस्सलाम ने मन साम रमज़ान ईमान व एहतिसाब गुफ़िरत लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, कि जिस किसी ने रमज़ान के महीने के रोज़े रखे, ईमान व एहतिसाब 2 बातें बताई गई कि उसका ईमान बिल्कुल खरा हो और उसके बाद वो एहतिसाब करे, यानी अपने ऊपर कड़ी निगाह रखे और सवाब की नीयत से, अजर की नीयत से अपने अल्लाह को खुश करने के लिए जब वो रमज़ानुल मुबारक के महीने के रोज़े रखेगा तो उसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। यही क़यामुल लैल के बारे में फरमाया, जिसे हम तरावी भी कहते हैं। फरमाया मन कामा रमज़ान ईमान व एहतिसाब। आप गौर कीजिए, इसके अंदर भी वही 2 चीज़ें कि ईमान और एहतिसाब। और फिर लैलतुल क़द्र जो बड़ी बरकत वाली रात है, आखिरी अशरे के अंदर आती है, इत्काफ भी लोग इसमें करते हैं इसी रात की तलाश के लिए, उसके बारे में भी फरमाया मन कामा लैलतुल क़द्र ईमान व एहतिसाब, कि जिसने लैलतुल क़द्र में वो जागा, खड़ा हुआ ईमान व एहतिसाब, ईमान के साथ और एहतिसाब के साथ, उसके पिछले गुनाह तमाम माफ़ कर दिए जाते हैं। तो आप गौर कीजिए मेरे भाइयों, इतनी ज़्यादा ताकीद है लेकिन हमें अपने ईमान की कोई फिक्र ही कोई नहीं है। आज किस तरह ये उम्मत मुसलमान है, अब किसी दूसरे को क्या गिला किया जाए, उनसे क्या शिकायत की जाए। हमारे अपने हैं जो कलमा पढ़ने के बावजूद, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने के बावजूद कि अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं, उनकी पैरवी होगी, उनका दीन ये इख्तियार करेंगे और ये इकरार करने के बावजूद भी फिर किस तरह देखिए फ़िरक़ों में बटे हुए हैं। कोई देवबंदी बना दिया गया, कोई बरेलवी बना दिया गया, कोई अहले हदीस बना दिया गया,
कोई शिया फिरका, कोई सूफीज़म के अंदर मुलव्वस है, कितने फिरके हैं जो गिने भी नहीं जा सकते हैं। और इन सब के जो अकायद हैं वो शिर्क कहीं ना कहीं पाया जाता है, किसी में ज़्यादा किसी में कम। और जिस तरह हमारे बरेलवी भाई हैं, अगर उनके पास जाएं तो उनका ये अकीदा है कि नबी अलैहिस्सलाम हर जगह हाजिर नाजर हैं, सुनते हैं, नूर में नूरुल्लाह अता की अकीदा उन्होंने दे दिया कि अल्लाह के नूर में से नूर जदा। हालांकि अल्लाह ताला तो नूर का खालिक है। इन्होंने पहले नूर का बनाया, फिर नबी अलैहिस्सलाम को नूर का टुकड़ा करार दिया। तो अल्लाह के बंदों, मेरे भाइयों, ये ज़ात का शिर्क है। और फिर पुकारते भी हैं या रसूल अल्लाह, मदद पुकारते हैं हर जगह से, और ये समझते हैं कि ये अल्लाह की तरह हमारी मदद करते हैं। बिल्कुल, हालांकि अल्लाह के साथ ऐद व पैमान भी किया जाता है सूरह फातिहा के अंदर। हर सलात की हर रिकत के अंदर इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह की हम्द व सना बयान करने के बाद उससे ऐद व पैमान किया जाता है कि अल्लाह, हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं, सिर्फ तुझसे मदद मांगते हैं। बताइए, इसके बाद अगर कोई या रसूल मदद कहे, या अली मदद कहे, या गौस मदद कहे, तो वो कहाँ झूठा है और कहाँ सच्चा है? तो ये तो एक दुआ है सूरह फातिहा, पूरा कुरान गोया इसका जवाब है। और अल्लाह ताला ने तमाम नेक लोगों का, इनाम याफ्ता लोगों का तरीका बयान किया है, उनकी ज़िंदगी बयान की है, उनके अकायद बयान किए हैं। तो हमें इन लोगों, नेक लोगों के पीछे चलना चाहिए, इनकी पैरवी करना चाहिए, न कि इनको मदद के लिए पुकारना शुरू कर दे, अल्लाह के साथ शरीक ठहराना शुरू कर दे। इसी तरह हमारे देवबंदी भाई हैं, उनके पास अगर जाएं तो उनके अकायद भी, उनके जो अकायद उलमाए देवबंद के अंदर या दूसरे उनकी जो अकायद की किताबें हैं उसके अंदर कितनी शिरकिया बातें हैं। वास्ते वसीले का शिरक उनके अंदर है, कब्र परस्ती का शिरक उनके अंदर है, फिर तावीज़ गंडे का शिरक उनके अंदर है, तबलीगी निसाब है, इसके अंदर कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो शिरकिया वाक़यात हैं। तो ये पहले अकीदे ख़राब हो जाए, तो फिर उसके बाद आप तबलीग करेंगे या दीन की खिदमत करेंगे या रोज़े रखेंगे या उम्रा और हज करेंगे, तो मेरे भाइयों ये अमल बर्बाद हो जाएंगे। इसी तरह हमारे अहले हदीस भाई हैं, उनके अंदर भी अगरचे बाकी कितने शिरकों से उन्होंने जान छड़ाई है, लेकिन इस शिरक के अंदर कि नबी अलैहिस्सलाम की कब्र के ऊपर अगर जाके सलातो सलाम पढ़ा जाए तो वो सुनते हैं, रूह वापस आ जाती है। और दूर से अगर कोई सलातो सलाम पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद कहे, तो वो नबी अलैहिस्सलाम के पास कब्र में पेश कर दिया जाता है। ये दो शिरक तो इनके अंदर भी मौजूद है। तो ये हालांकि एक दुआ है, तौहीद की सबसे बड़ी गोया दुआ है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, कि हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि ए अल्लाह, तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर रहमतें नाज़िल फरमा, बरकतें नाज़िल फरमा। तो ये दुआएं हमारी अल्लाह के पास जाती हैं। और नबी अलैहिस्सलाम जन्नतुल फरदौस में जिंदा हैं, सारे शोहदा जन्नतों में जिंदा हैं, नबी अलैहिस्सलाम जन्नत में जिंदा हैं। और इन कब्रों के अंदर जो आज कब्रें पूजी जा रही हैं, हर जगह उर्स और मेले हो रहे हैं, चादरें चढ़ाई जा रही हैं और इनसे मांगा जा रहा है, यहाँ देगें पकाई जाती हैं। आप गौर कीजिए, ये कौन सा दीन है? क्या ये नबी अलैहिस्सलाम सिखाने आए थे या किसी नबी ने इस चीज़ की तालीम दी है? नहीं भाई मेरे भाइयों, ज़रा सा भी गौर करोगे तो आपको ये बातें समझ में आ जाएंगी, ये समझ में आने वाली बातें हैं। तो उसके बाद देखिए, ये जब उम्मत फिरकों में बढ़ गई है तो ज़ाहिर बात है इनके अकायद भी ख़राब हो गए हैं। और फिर असल में इनका जो असल मसला है, ये क्यों फिरकों के अंदर बटे हैं, हर एक ने अपनी अलग-अलग दुकान क्यों सजा ली है? क्योंकि उजरत का मामला है, दीन के ऊपर सारे उजरत लेते हैं, बेशुमार मामलात में इनकी इख्तलाफात हैं, लेकिन इस उजरत के ऊपर किसी का भी कोई इख्तलाफ नहीं है। और इस पर सारे इकट्ठे हो गए हैं, कुरान और सही हदीस के खिलाफ इन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया है। नमाज पढ़ाने के पैसे लेते हैं, अजान देने के पैसे लेते हैं, कोई दीन का काम करेंगे उसके भी पैसे लेंगे, हत्ता कि बच्चे के कान में अजान देंगे उसके पैसे लेंगे, और निकाह पढ़ाने के पैसे, हत्ता कि जनाजा पढ़ाने के पैसे लेते हैं। पूरा का पूरा दीन इनको खाए पिलाए बगैर वो हो ही नहीं सकता है। और आजकल ये जो इन हालात के अंदर ये जो वबा की वजह से ये कहा गया है कि अपने अपने घरों में रहो, अला सल्लू फिल बुयूत की आवाज़ लगाई जाती है कि अपने अपने घरों में सलात अदा करो। तो ये दीन की इतनी सादा सी बात भी क्या ये लोग नहीं जानते हैं कि इस तरह की मुसीबत के दिनों के अंदर, मुश्किलात के अंदर, तूफान के अंदर या वबाओं के अंदर क्या हुक्म है दीन इस्लाम का? उसमें तो बड़ी सादा सी बात है कि अगर तुम किसी इलाके के अंदर हो और वबा फैल जाए तो उससे ना निकलो, और किसी ऐसे इलाके के अंदर जहां तुम पहले जा रहे थे तो वहां मत जाओ। तो इसी का देखिए आज दुनिया के अंदर लॉकडाउन जो ये हुआ है, ये तो खालिस एक हमारा इस्लाम का तरीका है, हमें लोगों को बताना चाहिए था। और इसमें हुकूमत को कोई यानी ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत ही नहीं पेश आनी चाहिए थी। लेकिन हमारे असल में उलमा जब इनके अकायद ख़राब है, इतनी सादा सी बात इनको समझ में नहीं आती है, ये दूसरी बातें भी इनकी समझ में नहीं आती हैं।
या समझ में आती हैं तो क्यों जिद करते हैं? असल में ये नहीं चाहते हैं, इनकी अक्सरियत नहीं चाहती है कि लोग खुद अजान देना सीख जाएं, खुद इमामत कराना सीख जाएं, क्योंकि घरों में अगर अभी नमाज पढ़ेंगे इन दिनों के अंदर तो ज़ाहिर बात है, मैंने देखा है वीडियोस के अंदर के बच्चे भी जमात पढ़ा रहे होते हैं, जमात करा रहे होते हैं, कभी घर का सरबराह जमात करा लेता है। इसमें कौन सी ऐसी मुश्किल बात है? 2 सूरतें पढ़नी है 2 रकत के अंदर और उसके बाद सूरह फातिहा पढ़नी है। तो ये सादा सादा बातें हैं। तो ये लोग असल में ऐसा लगता है कि चाहते नहीं है कि लोग खुद नमाज पढ़ाना सीख जाएं, नमाज पढ़ना सीख जाएं, अजान देना सीख जाएं। और फिर इनको ये भी खतरा है कि अगर हमने इस महीने के अंदर अगर हमने नमाज ना पढ़ाई तो फिर हम जो तनख्वाह लेते हैं वो लोग एतराज़ करेंगे कि अब किस चीज़ की तनख्वाह ले रहे हैं। जिस तरह की सारी बातें हैं जो असल में इनके अंदर आ गई हैं, हमारे इन भाइयों के अंदर। तो इसी वजह से असल में ये जो है ये यानी अल्लाह की तरफ से ये मुसीबतें भी आ रही हैं, अल्लाह के अज़ाब आ रहे हैं, कभी तूफ़ानों की शक्ल में, कभी ज़लज़लों की शक्ल में, कभी आपस में फ़िरका बंदी की शक्ल में, कभी लड़ाइयों की शक्ल में, कभी करप्शन की शक्ल में। आप गौर कीजिए कितने बड़े बड़े हमारे लीडर हैं, उनकी करप्शन जब सामने आती है तो अकल हैरान है। और इतने कर्जे हमारे कंधों के ऊपर चढ़ा दिए गए हैं। तो बताइए, हम एटमी पावर होने के बावजूद, दुनिया की बेहतरीन फौज होने के बावजूद फिर भी हमारी वो इज्जत और वो जो नहीं है पूरी दुनिया के अंदर, जिसकी वजह यही है कि हमने अपने दीन को छोड़ दिया, हमारी अक्सरियत ने अपने दीन को छोड़ दिया है। और इन पेशावर मौलियों के पीछे चल के हम अल्लाह से दूर हो गए हैं, वास्ते वसीले की दीवारें रास्ते में हायल हो गई हैं। तो लिहाजा हमें इस मौजूदा सूरत हाल के अंदर सबक सीखने हैं। इस कोरोना ने बड़े सबक सिखाए हैं। इस कोरोना ने हमें बता दिया है कि देखिए ये अल्लाह की नाशुक्री की वजह से ये वबाएं आई हैं, और जब तक हम अल्लाह के शुक्रगुजार नहीं होंगे, कितनी नेमतें थी देखिए अब सारी जब रुक गई हैं, ट्रांसपोर्ट रुकी हुई है, हवाई जहाज रुके हुए हैं, और कितनी चीजें बाहर आमतौर पर जाना आना ये रुका हुआ है। तो कितनी बड़ी नेमतें थी, रिश्तेदारों के साथ मिलना, दोस्तों के साथ मिलना, कितनी बड़ी नेमतें थी, हाथ मिलाना, गले मिलना, ये सारी नेमतें थी अल्लाह ताला की। लेकिन थोड़ी देर के लिए अल्लाह ताला ने रोक दी है। तो हमें महसूस होता है कि हमें अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी करना चाहिए हर मामले के अंदर, और अल्लाह को अपना अकेला माबूद मानकर सिर्फ उसके बंदे बने, और हम उसके अलावा किसी और के दरों के ऊपर ये जो ठोकरें खा रहे हैं ये हमने बना लिए हैं। यकीन कीजिए अल्लाह ने इनकी कोई सनद नाजिल नहीं की है। आज किसी को दाता बना दिया गया, उनका मज़ार पूरी तरह उसी तरह पूजा जा रहा है जिस तरह हिंदू अपनी कब्रों को, उन बुतों को पूजते हैं। ये मुसलमान उसी तरह सिर्फ वो अपने महाराज को खड़ा करके पूजते हैं और मुसलमान उसको लटा के पूजते हैं। वो उनके सामने जाके फेरे लगाते हैं, ये यहाँ तवाफ करते हैं, वो वहाँ भजन गाते हैं, ये यहाँ कवालियाँ गाते हैं, वो वहाँ प्रसाद बांटते हैं, ये यहाँ न्याज बांटते हैं। तो बताइए कौन सा फर्क है अल्लाह के बंदो? कोई फर्क नहीं रहा है। इसीलिए मोती जवाहरलाल नेहरू ने एक दफा कहा था, तारीखी बयान है उसका, उसने कहा कि मैं भी कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता था कि हिंदू और मुसलमान शायद ये 2 अलग ही कौमें ना हूं, लेकिन जब से मैंने अजमेर का उर्स देखा है तो मैं कहता हूं कि बिल्कुल ये एक कौम है, ये इकट्ठे रह सकते हैं। तो अल्लाह के बंदे, अगर हम कब्रों के पुजारी ना होते तो क्यों वो ये बात कहता? हम तो अर्श वाले के पुजारी होना चाहिए, वो ऊपर। मुसलमान और गैर मुसलमान में फर्क ही यही है कि मुसलमान उसको पूजता है, पुकारता है, वो अर्श के ऊपर है। हमारा रब जो है अर्श के ऊपर है, पूरी कायनात को बनाने वाला, इस कायनात को चलाने वाला। और ये जो फर्श के ऊपर बना दिए गए हैं नीचे, किसी को दाता, किसी को दस्तगीर, मुश्किल कशा, हाजत रवा, फिर इनकी पुकारें लगाई जाती हैं। कोई या अली मदद पुकारता है, कोई या रसूल मदद पुकारता है, फिर इनके नाम की नजरों न्याजें होती हैं 11वीं और 12वीं की शक्ल में। फिर ये तावीज़, गंडे, ये सारी चीजें मेरे भाइयों यकीन करो इस्लाम के अंदर नहीं है। इस्लाम के अंदर कोई पीरी मुरीदी नहीं है, इस्लाम के अंदर कोई उर्स और मेला नहीं है। और ये जो दीन आज बना दिया गया है ये वो दीन नहीं है, यकीन कीजिए, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसकी वजह से तकलीफें उठाई, जिसकी वजह से मक्का से निकाले गए, और जिसके बाद जंगे बदर, जंगे ओहद, ये सारे मराइल आए हैं, हिजरत के मकाम आए हैं, और उसके बाद जाके जो मदीना रियासत बनी है वो ईमान अकीदे की बुनियाद के ऊपर बनी है। हम जो कहते हैं ना मदीना वाली रियासत बनाएंगे, तो उसके ऊपर हमें ईमान अकीदा भी मदीने वालों का लाना पड़ेगा, वो इख्तियार करना पड़ेगा। आज हमारे कितने सियासी लोग हैं, वो भी जाके मज़ारों के ऊपर चादरें चढ़ाते हैं, माथा टेकते हैं, सजदे करते हैं, सजदा ताज़ीमी उसको कहते हैं। और हमारे मजहबी लीडर भी वहाँ जाके हलवा बांटते हैं, चादरें चढ़ाते हैं, और उनके वास्ते वसीले देते हैं, और अवाम समझती है यही दीन है। तो मेरे भाइयों, इस शिर्क से सच्ची तौबा की जाए, क्योंकि इस शिर्क के साथ कोई अमल अल्लाह कबूल नहीं करता है। अल्लाह ताला ने 18 अंबिया का जिक्र किया सूरह अल-अनाम के अंदर, और आखिर में फरमाया वलौ अशरकू लहबिता अन्हुम मा कानू यामलून।
अगर ये भी शिर्क करते मैं इनका सारा माल बर्बाद कर देता। सूरह जुमर के अंदर सारे अंबिया का जिक्र किया अल्लाह ताला ने और आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब किया और कहा लाइन अशरकता, अगर तूने भी शिर्क किया लयाबतना अमलों का, तेरा अमल भी ज़ाया हो जाएगा। तो अल्लाह के बंदो मेरे भाइयों, ये रमज़ान के रोज़े, ये क़यामुल लैल, ये सारी बड़ी बरकतें हैं, लेकिन अगर अकीदे के अंदर खराबी रही तो मेरे भाइयों सारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे, कुछ भी इससे में नहीं आएगा। अल्लाह ताला से दुआ है मालिक ईमान को दुरुस्त करने और इन बातों के ऊपर गौर व फिक्र करने की और अपने हकीकी खैरखों और हकीकी जो आपके हमदर्द हैं, हमारा दिल कुड़ता है, अल्लाह जानता है उम्मत मुसलमान की इस हालत को देख के और मुसलमानों की मौजूदा हालत को देख के, इसलिए ये चंद बातें हैं जो कोशिश गुजार की हैं। और अल्लाह ताला ईमान खालिस के ऊपर हमें जमा दे और हमारे अमलों को भी कबूल करे, हमारी दुनिया की जिल्लत को अल्लाह ताला लपेट दे और आखिरत में जन्नत की बहारों का हमें जो है मुस्तहिक बनाए।